Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Welcome back to your biology lecture. So take out your bio books and open page number 26. As we have completed the example of malaria, today we will do theory, law and principle. So how does a hypothesis become a theory? यानी जो हमने पढ़ा था hypothesis जो हम एक general statement देते हैं observations की बुनियाद पर, वो एक theory में convert किस तरह से होगी? A hypothesis that is supported by many separate observations and investigations usually over a long period of time becomes a theory. यानी कि जब तक हमारा जो hypothesis है वो proof नहीं हो जाता, एक लंबे टाइम के लिए जब हम उसको साथ लेके चलते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं कि ये एक theory बन चुकी है. How can you define a theory? A theory is an explanation of natural phenomena that is supported by a large body of scientific evidence. Evidence कहते हैं proof को. Obtained from many different investigations and observations. So hypothesis को हम theory में कैसे change कर सकते हैं? यानी जब तक हम different experiments या proof नहीं हो जाती हमारा कोई भी hypothesis तो वो क्या कहलाएगी? theory. और अल्टीमेटली जब हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उस हाइपोथेसिस को प्रूव कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? दैट बिकम्स अ लॉ. लेकिन लॉ से पहले जब तक यानी हम वेरिफिकेशन यानी उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हाइपोथेसिस पे, लेकिन अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया क्या ये एग्जैक्ट करेक्ट 100% सच है या नहीं, तब तक हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी. A theory in the scientific sense of the word is an analytical structure designed to explain a set of empirical observations. Theories are constructed to explain, predict and master phenomena. यानी कि इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उस प्रोसेस को समझ सकें कि उसमें हो क्या रहा है, क्या ऑब्जर्वेशंस की गई थी. A scientific theory does two things. यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं. It identifies this set of distinct observations as class of phenomena. नहीं फुल फिनोमिना है उसको ऑब्जर्वेशंस की बेस पे डिस्क्राइब किया जाता है. मेक असर्शंस अबाउट द अंडरलाइंग रियलिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट और अफेक्ट दिस क्लास. यानी कि डिफरेंट अजम्पशंस बनाई जाती है, अज्यूम किया जाता है कि ये रियलिटी है, ये कॉज है इस चीज़ के पीछे. ना अब एग्जांपल्स क्या है साइंटिफिक थ्योरीज अभी तक दी गई हैं? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो है, जो स्टार से रिलेटेड थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है. दिस इज़ बिग बैंग थ्योरी. बायोलॉजी में एक थ्योरी आप पढ़ेंगे बायो में, दैट इज़ कॉल्ड सेल थ्योरी, जिसमें क्या 3 पॉइंट्स होते हैं कि जो सेल है वो यूनिट बेसिक कॉज है लाइफ का. इसी तरह 2 पॉइंट्स और होंगे. नाउ एवोल्यूशन के रिलेटेड एक थ्योरी दी गई थी, दैट इज़ कॉल्ड जर्म थ्योरी. इसी तरह केमिस्ट्री में एक फेमस थ्योरी है एटॉमिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. क्लाइमेटोलॉजी यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड एक फेमस थ्योरी है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. इसी तरह जियोलॉजी में पैलेटेक्टोनिक्स, फिजिक्स में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी जो आइंस्टाइन ने थ्योरीज दी थी, यानी कि इस तरह के ये एक्सपेरिमेंट्स इन पर परफॉर्म किए गए थे. यानी कि अभी तक लॉ में चेंज नहीं हुए, बट हम डिफरेंट एविडेंसेस और एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं? थ्योरीज. Now these are just for your understanding. You don't have to learn these examples. Now जो बायोलॉजिकल थ्योरी से रिलेटेड एक फेमस थ्योरी क्या है? मियास्मा थ्योरी ऑफ डिजीज़. अब इसमें क्या था? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉलेरा. अब कॉलेरा क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ डिजीज़ जिसमें बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो डायरिया से सफ़र करता है. सो इस थ्योरी में क्या था कि जो पुराने ज़माने के लोग थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने क्या बताया था कि जो कॉलेरा है, जब बहुत ज़्यादा एपिडेमिक कॉलेरा बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गया था 19th सेंचुरी में, तो उसके वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या एक थ्योरी बनाई थी कि जो ये डिज़ीज़ है, ये बीमारी किस तरह से फैलती है? पॉइजनस एयर यानी कि हवा की फॉर्म में, यानी जो बुरी हवा होगी जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करते हैं? जर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं लोगों में और कॉलेरा अल्टीमेटली रिज़ल्ट होता है. सो इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? मियास्मा थ्योरी ऑफ डिजीज़. Now law and theory, the last step when the hypothesis rhabdovirus is cause of rabies. So rabies एक बीमारी है जो डिफरेंट एनिमल्स के काटने से होती है. So एक हाइपोथेसिस दिया गया था कि रैप्डोवायरस क्या है? रेबीज़ को कॉज करता है. इट वॉज टेस्टेड मैनी टाइम्स एंड नेवर रिजेक्टेड. यानी इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया लेकिन इसको रिजेक्ट यानी कि इसको झुटलाया नहीं गया. सो ये तब से क्या बना हुआ है? थ्योरी. एंड आफ्टर अ टाइम थ्योरी विल बी चेंज्ड इनटू लॉ और प्रिंसिपल. यानी कि जब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उस चीज़ को प्रूव किया